आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर को सभी लोग कहते हैं हनीमून पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी। इस टाइम पे जो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग होना, भूख नहीं लगना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें आने वाले जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस या मेजर ट्रबल्स वेट गेन की वजह से, बच्चे के बढ़ने की वजह से होती हैं, उनसे अभी हम दूर होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द ट्राइमेस्टर जब हम अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्राइमेस्टर्स किस हिसाब से बटे हुए होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से शुरू होता है और खत्म होता है टिल 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है और वो रहता है आपका टिल 27 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्दर ऑन हमारा स्टार्ट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब आते हैं हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड होता है, यू वोंट बिलीव कि हमारा बच्चा ऑलरेडी बन चुका होता है। उसका हेड, उसका स्पाइन, हाथ, पैर, बॉडी, ऑर्गन्स सारे धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। अराउंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा बच्चा अराउंड 5 इंचेस बड़ा होता है एंड जस्ट अ टाइनी मिनिएचर वेइंग 50 ग्राम्स ऑफ वेट। एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारे बच्चे की जो लेंथ होती है वो अराउंड 12 to 13 इंचेस हो जाती है और अराउंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बच्चे का वजन कुछ तकरीबन 1 किलो के करीब पहुंच जाता है। डू यू नो कि हमारा बच्चा सुनना कब से शुरू करता है? बाय 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हमारे बच्चे के कान बन जाते हैं। बाय 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हमारा बच्चा के जो सेंसेशंस होते हैं सुनने के वो बढ़ने लग जाते हैं एंड बाय 24 वीक्स बच्चा सुनने लगता है। और बच्चा सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्ड करता है वो करता है अपनी मदर की वॉइस को। दूसरी चीज़ पे आते हैं अपन, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा देखना कब से शुरू करता है। तो हमारा बच्चा बाय 16 वीक्स देखना शुरू कर देता है और जैसे जैसे प्रोग्रेशन होती है उसकी लाइट सेंसिटिविटी बढ़ने लग जाती है। सो इट इज़ कॉमन टू से कि बाय मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हमारा बच्चा, अगर हम डे और नाइट का वेरिएशन को समझता है, उसको एक रेड हेलो जैसा पेट के ऊपर दिखता है और बेबी रिस्पॉन्ड्स टू द लाइट वेरिएशंस। ऑल्सो अगर हम कभी चेस्ट करना चाहें, जैसे हम लोग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट टेस्ट भी करते हैं कि अगर आप एक टॉर्च से बच्चे के पेट पे लाइट दिखाएंगे बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर तो बच्चा कुछ मूवमेंट करके उस चीज को रिस्पॉन्ड भी करता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू बेबी मूवमेंट्स। सबसे बड़ा होता है कि मैम, सबसे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैम मेरा बच्चा तो अभी घूम ही नहीं रहा। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि हमारा बच्चे के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं 8 से 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, दैट इज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पर बच्चा इतना छोटा होता है, उसका वेट इतना कम होता है कि बच्चा, हम मदर्स वी आर नॉट एबल टू परसीव दोज मूवमेंट। सो अगर हम पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो बेबी का मूवमेंट्स ऑलमोस्ट 18 से 20 वीक्स में आता है। कभी कभी इट कैन बी डिलेड अप टू 22 वीक्स। और अगर हमारा पहला एक्सपीरियंस है या पहले हमारा बच्चा हो चुका है तो ये परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट्स थोड़ा जल्दी आ जाता है बाय 16 to 18 वीक्स एंड वी कॉल इट इन आवर लैंग्वेज एज क्विकनिंग। तो आपके पास जब भी फीमेल आए तो आप उसको काउंसिल जरूर करें और आप एज अ पेशेंट ध्यान रखें कि मेरा बच्चा नहीं घूम रहा, माँ ने कहा, सास ने कहा कि घूमना चाहिए। सो देयर इज अ पर्टिकुलर एज जबकि बच्चे के मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। आपने ये कभी सोचने की कोशिश करी कि हमारे बच्चा एक बलून है, बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर जिसको कि जो पानी है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। वो फ्लूइड कहाँ से बनता है? वो फ्लूइड बेसिकली बच्चा यूरिन करता है और वही वो स्टेराइल होती है, वही बच्चा पीता है और जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड है वो बनता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी फीमेल्स आके हमसे कहती है कि मैडम ऐसा लगता है कि बच्चा हिचकियाँ ले रहा है। सो यस, बच्चा हिकअप्स करता है। वो कैसे होता है? तो जब बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड पीता है तो कभी कभी वो थोड़ा सा डायफ्राम को इरिटेट करता है। तो जब डायफ्राम इरिटेट होता है तब बच्चे को हिचकियाँ आती है और वो मदर कैन परसीव दोज हिकअप्स। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या क्या चेंजेस एक फीमेल सेकेंड ट्राइमेस्टर में फील करती है। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर आना है, वे फीमेल स्टार्ट गेनिंग वेट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि 80% फीमेल्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना वेट लूज करती हैं क्योंकि नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, हम ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, हमें टेस्ट आ रहा है, टेस्ट अजीब लगता है, स्मेल आता है। सो वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे खत्म होती हैं एंड एक्चुअली फीमेल स्टार्ट एंजॉइंग फूड, उनकी एपेटाइट बढ़ जाती है एंड फ्रॉम द 5th मंथ मदर अपना वेट गेन मोस्टली शुरू करती हैं। और अगर मदर अच्छे से खा पी रही है, वेट गेन कर रही है, तो इट इज एटलीस्ट 2 to 2.5 kgs पर मंथ।
नेक्स्ट चेंजेस जो हमें आप दिखते हैं कि भाई पेशेंट्स आके बोलते हैं मैडम हमारा बेबी बम्प नहीं दिखता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पतली फीमेल्स होती हैं, जो लीन एंड थिन है, उनमें बाय 5th मंथ बेबी बम्प दिखने लग जाता है, बट जिनका थोड़ा सा वेट ज्यादा है उनका बेबी बम्प थोड़ा सा लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी अप्रिशिएट होना शुरू होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बेबी दिख रहा नहीं दिख रहा उससे मतलब नहीं है, आपके सिम्टम्स पे आपको फोकस करना है कि आपको सिम्टम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मूवमेंट्स होने फील होने शुरू हुए नहीं हुए, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में वेट हमारा गेन हो रहा होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है पेशेंट्स की कि बैक एक होने लगा, बट दैट इज नॉर्मल। उससे घबराना नहीं होता है। अगर आपको बैक एक हो रहा है, आप अपना पोस्चर ठीक रखिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, थोड़ी वॉक करिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है तो आपको अपनी एक रूटीन एक्टिविटी मेंटेन करनी है। सुबह 15-20 मिनट वॉक करना, शाम को करना, मॉडरेट लेवल की योगा करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, ये सब हम कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको पेन तब भी हो रहा है, आप थोड़ा सा हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हैं। यूजली वी डोंट रिकमेंड जो आपके नॉर्मल पेन किलर्स और ये सारे आते हैं, इनको हम इतना रिकमेंड नहीं करते हैं। होममेड रेमेडीज हैं, जैसे कि सरसों का तेल या तिल का तेल ले लिया, उसमें लहसुन, अजवाइन, कलौंजी डाल के उबाल के रख लीजिए। जब भी पेन होता है हम हॉट वाटर बॉटल से सिकाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने तेल बना के रखा है उसे थोड़ा सा निवाया कर लीजिए, बट ज़रूर टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको किसी भी तेल से कोई एलर्जी तो नहीं है। एंड यू कैन जेंटली अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल जो आपने तैयार करके रखा है। नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम आती है कि मैम पैर में क्रैम्प्स आते हैं, पेन रहता है। सो एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि बहुत प्रोलॉन्ग आप पैर लटका के बैठे। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ भी करें, तो मेक श्योर कि आपने अपनी वर्क टेबल के नीचे एक स्टूल रख रखा है जिसपे हम पैर थोड़ा ऊपर रख सकें। बीच बीच में हर 2 घंटे में उठ के हमको वॉक करनी है। थोड़ी सी अपने जो पैर के टोज होते हैं उनको हम स्क्वीज इन एंड स्क्वीज आउट कर सकते हैं। इनसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। फिर भी दिन भर काम करने के बाद अगर रात को पेन हो तो एक बाल्टी में गर्म पानी लेके थोड़ा नमक या फिटकरी डाल के उसमें सिकाई कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर स्लीपिंग तो हम पैर को तकिए के ऊपर रखें। नेक्स्ट पे आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राउंड लिगामेंट का पेन। बहुत सारी फीमेल्स आती है कि मैम जो पेल्विक रीजन है उसमें ऑन एंड ऑफ बहुत पेन होता है, मैं करवट भी नहीं ले पाती हूँ, मुझे आधा घंटा लग जाता है। सो डियर, दैट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम। पहले हमारा यूट्रस छोटा सा था, अब हमारा यूट्रस बड़ा हो रहा है। राउंड लिगामेंट्स क्या होते हैं? वो 2 लिगामेंट्स हैं जो कि यूट्रस को अपनी पोजीशन में मेंटेन करके रखते हैं। तो जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होगा राउंड लिगामेंट स्ट्रेच होने लग जाते हैं और वो पेन बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने को। अगर बहुत लगे तो आप पेल्विक रीजन में थोड़ी सी सिकाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द बेस्ट यू कैन डू। स्लीपिंग पोजीशन पे आते हैं तो बाय 24 वीक स्लीपिंग पोजीशन हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इफ यू आर स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स इन द नाइट, सो एटलीस्ट हमको ये देखना है कि हम 5 घंटे लेफ्ट करवट से सोएं, 2 घंटा राइट से, 1 घंटा हम सीधे सो सकते हैं। एंड व्हेनेवर यू आर लाइंग डाउन इन द स्ट्रेट पोजीशन या हम राइट साइड में हैं तो एक छोटा सा सोफे का पिलो या कुछ लिया और उसको इस हॉलो के अंदर रख दिया। बेसिकली जितनी भी मेजर वेसल्स हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं दे गो फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ स्पाइन। तो अगर हम सीधे सोएंगे या राइट साइड में सोएंगे तो वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे कि हार्ट का रिटर्न कम होता है और हमारे बच्चे के ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इट इज प्रेफरेबल यू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड। और जब हम सोते हैं तो हम 2 पैरों के बीच में तकिया लगाना, पेट और बिस्तर के नीचे में तकिया लगाना। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो, प्रेफरेबली ऑन द लेफ्ट साइड हमको स्लीपिंग पोजीशन का फोकस रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या क्या जरूरी है, कब हमें डॉक्टर को मिलना है और हमारी डॉक्टर्स विजिट किस तरह से रहनी चाहिए। हमारी डॉक्टर विजिट जब भी हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में रहते हैं, इट इज़ ऑलवेज वंस इन 4 वीक्स अंटिल अनलेस हमारे को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो एवरी 4 वीक्स यू शुड ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। वो आप जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर चेक करना, आपका वेट चेक करना, अगर बच्चा ग्रो कर गया है तो बच्चे की हार्ट बीट चेक करना, क्लिनिकली आपको एग्जामिन करना, बच्चे की ग्रोथ पेट से कितनी लग रही है ये देखना। और कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं जो फॉलोअप में किए जाते हैं, स्पेशली जैसे कि जीटीटी का टाइम होता है इस समय, जिसमें हम शुगर का टॉलरेंस चेक करते हैं कि भाई आने वाली प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसमें आपको ड्रेन शुगर या शुगर्स कंट्रोल करने की ज़रूरत तो नहीं है। यूरिन का टेस्ट किया जाता है कि आपको किसी प्रकार का कोई यूटीआई तो नहीं हो रहा है। यूटीआई रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी इम्यूनिटी लो रहती है। यूरिन इन्फेक्शन होगा तो ये आपके प्रीटर्म लेबर में बेबी के डिलीवरी जल्दी होने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। अगर ज़रूरत लगती है तो उस वेजाइनल डिस्चार्ज को ट्रीट किया जाएगा। सो एनी टाइम इफ़ यू हैव अ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, आपको इचिंग हो रही है, आपको पेन हो रहा है, तो डोंट स्टे एट होम कि ठीक है हम देख लेंगे चले जाएंगे।
दे आर सीरियस प्रॉब्लम्स, यू शुड ऑलवेज गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड, और अपने को दिखवाना ज़रूर है कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे ट्रीट किया जाए, अदरवाइज वो भी एक प्रीटर्म लेबर का कारण बनता है। सो इन द एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये गोल्डन पीरियड है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने हाइड्रेट रखिए अपने आप को, थोड़ा योगा करिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करिए, बट अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस, कुछ आपका प्लेसेंटा का पोजीशन ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी रखे। सो ऑलवेज फॉलो योर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस, बी happy, stay safe and take care of yourself. Thank you.